प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर दो सवाल लेके आया हूँ मैं कांस्टेंट रिलेशन के, यही एप्टीट्यूड फिजिक्स के। तो डिस्कस करते हैं इनको। पहला क्वेश्चन पढ़िए और वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। टू रिंग्स O and O dash are put on two vertical stationary rods AB and A dash B dash respectively. An inextensible thread is fixed at point A dash and on ring O and is passed through the ring O dash. Assuming that ring O dash move downward at a constant velocity v1, determine the velocity v2 of ring O if this angle is alpha. ये सिचुएशन क्या है? कांस्टेंट रिलेशन की प्रॉब्लम होती है। इन्हें कई तरीके से किया जा सकता है, रिलेटिव मोशन से भी किया जा सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर कांस्टेंट रिलेशन पढ़ते हैं तो उससे सॉल्व करना होता है इसको। अब इसमें मैं तुम्हें पहले चित्र अपने तरीके से बना के दिखाता हूँ। ये सिचुएशन क्या है, पहले आपको इसको समझना है। और देखो डायग्राम कुछ ऐसे है। ये दो रॉड है, ठीक है। इसमें एक रिंग है ऐसे, जिसमें हमने क्या करा है, एक रिंग डाल दी। हाँ, रिंग से पास हो रही है रोड। ये मतलब ये धागा है, थ्रेड का कह लो आप इसको। और ये थ्रेड इससे पास होने के बाद यहाँ से दूसरी रिंग में पड़ा हुआ है। ऐसे। अब तुम ध्यान से देखो, जब ये रिंग नीचे आएगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उठेगा, ये वाली रिंग, क्योंकि धागे की लेंथ कांस्टेंट है। ये येलो कलर का धागा है और ये दो रिंग है O डैश एंड O। जिस टाइम ये एंगल अल्फा है उस टाइम आप, इसकी स्पीड है v1, तो इसकी स्पीड बतानी कितनी होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। v2 बताना है बच्चों। तो ये सिचुएशन है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एक धागा है, तो जब ये ऐसे खींचेगा नीचे की तरफ तो ये ऊपर उठेगा, क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं भाई सवाल को। जैसे ये लेंथ y1 मान लेते हैं, ये लेंथ y2। आपको पता है कांस्टेंट रिलेशन में ज़्यादातर रस्सी की लेंथ का इस्तेमाल करते हैं और कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ऐसे ये डिस्टेंस हमने मान ली अपनी तरफ से w, ठीक है। ये डिस्टेंस w मान ली। अब देखो जरा, पहले ये समझने की कोशिश करो कि ये रिंग जब नीचे गिर रही है O डैश, तो इसकी जो स्पीड v1 है वो y के चेंज होने की स्पीड है। तो v1 इज dy1/dt, ठीक है। और ये वाली जो रिंग है ये ऊपर जा रही है, तो इसकी जो स्पीड है v2 दैट इज -dy2/dt। क्लियर है बच्चों? v2 -dy2/dt ऊपर की तरफ मूव कर रही है रिंग। अब तो y2 घट रहा है, तो इसलिए माइनस लगा दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ एक ट्रायंगल और बन रहा है, इसको समझना है। ये वाला ट्रायंगल, इसकी ये लेंथ है y2 - y1, ये w है। और मान लो रस्सी की लेंथ l है, उसमें से y1 ये घट गया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? l - y1, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या लिखा जाएगा? y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इक्वल टू l - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करो, 2 इंटू y2 - y1, और चेन रूल लगता है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा चेन रूल। तो 2y2 - y1 और फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो dy2/dt माइनस dy1/dt, ठीक है, प्लस w। ये विड्थ कांस्टेंट है, ये हमेशा फिक्स रहेगी, ये दो रोड है, तो इसका मतलब w का डिफरेंशिएशन 0, और ये हो जाएगा 2l - y1, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -d1/dt, ठीक है। हमने क्या करा है? पार्शियल डेरिवेटिव, और एक माइनस है यहाँ, ध्यान दें, क्योंकि माइनस रहेगा l का 0 हो जाएगा, और ये dy1/dt। चेन रूल आप इसे कह सकते हो। अब देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है। y2 - y1
अपॉन एल माइनस वाई इधर से आ जाएगा, डी वाई टू बाई डी टी क्या होता है बच्चों, माइनस वी टू, डी वाई वन बाई वी टी वी वन, और भाई एल माइनस वाई चला गया यहाँ, डी वाई वन बाई डी टी क्या है, माइनस वी वन, तो वी वन कॉमन आ जाएगा। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात देखो, एल वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एल वन माइनस वाई, ये क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, अल्फा नहीं होगा, कॉस अल्फा, तो ये हो गया कॉस अल्फा, माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, वी टू प्लस वी वन इक्वल टू वी वन, ठीक है। तो वी टू कॉस अल्फा प्लस वी वन कॉस अल्फा वी वन, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ वी वन दे रखा है, वी टू चाहिए, तो वी टू हो जाएगा, ये लेफ्ट में जाएगा, तो वी वन इंटू वन माइनस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। वन माइनस कॉस अल्फा को आगे फर्दर सॉल्व करना चाहो तो क्या लिखा जा सकता है, वी वन टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है, अपॉन कॉस अल्फा। इस तरीके से आंसर आ गया ये, इसे और भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि रस्सी की लेंथ का और ये जो एंगल दे रखा था इसका इस्तेमाल करके हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली, कांस्टेंट रिलेशन का। अभी इससे अगला एक और सवाल इसी बुक से करने जा रहे हैं हम, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए एक बार और वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए इसको। देखो ऐसे क्वेश्चन आपने और भी बहुत तरीके के करे होंगे क्वेश्चन, जैसे यहाँ क्या है, ये वेज है जो मूवेबल है, ठीक है, और इसका इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है। मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ। ऐसे ही वेज है, ये एंगल अल्फा है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इससे अटैच है, पुली लगा सकते हो देखने के लिए ऐसे। ये नीचे गिरेगा, देखो इसने बोला है कि इसको एक्सेलेरेशन ये दे दिया वेज को, तो ए को एक्सेलेरेशन दिया तो ये ऐसे खींचेगा ना। अब यहाँ कैसे सॉल्व करें भाई, इसको हमसे पूछा जा रहा है, पढ़ो। और वेटलेस inextensible rope rest on a stationary wedge forming an angle alpha with horizontal. One end of the rope is fixed to the wall at point A and a small rod is attached to the rope at point B. The wedge start moving to the right with a constant acceleration A. Determine the acceleration A1 of the load when it is on the wedge. ठीक है, भैया कैसे सॉल्व करें, तो देखो इसको ना हमने जैसे समझाया रिलेटिव पोजीशन से कैलकुलेट करेंगे, और कांस्टेंट रिलेशन का ही सवाल है ये। जैसे हमने माना कि ये डिस्टेंस x है, तो हमने इसको क्या मान लेंगे, xr। भाई वेज के रेस्पेक्ट में ये xr डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी हुई बच्चों, x प्लस xr। अच्छा, अगर वेलोसिटी में रिलेशन देखनी हो तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, और पोजीशन एक्सेलेरेशन में रिलेशन देखनी हो और पोजीशन दे रखा हो तो दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। 0 d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस d2xr d2xr बाय डी टी स्क्वायर। 0 d2x बाई डी टी स्क्वायर कितना होगा बच्चों, देखो d2 ये वेज जिस एक्सेलेरेशन से चल रही है, ठीक है, तो जब ये आगे बढ़ रही है तो x की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो ये a है, प्लस d2xr बाई डी टी स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, रिलेटिव एक्सेलेरेशन, लेकिन नेगेटिव में। सर ऐसा क्यों, क्योंकि भैया जब ये आगे बढ़ेगा तो x डिक्रीज करेगा, x डिक्रीज कर रहा है और xr और x इंक्रीज कर रहा है, तो उसको तो पॉजिटिव लिखा है, इसका रेट नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों ए आर इक्वल टू ए। अब तुम ध्यान से सुनो, इस तरीके के क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कंपटीशन के या फिजिक्स ओलंपियाड दोगे, उन सब के लिए बढ़िया सवाल है, आपका एप्टीट्यूड खुलेगा। ये सीरीज़ अगर आप कंटिन्यू कर लेते हैं और आप एक एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए जैसे ए आर इक्वल टू ए हमने मान लिया अब, ठीक है। तो इसका मतलब वेज के रेस्पेक्ट में अगर हम किसी आदमी को यहाँ बिठाते हैं
तो हमें पता लगा कि भैया इसका एक्सेलेरेशन जो है ना इसके रेस्पेक्ट में कैसे चल रहा है, ये कुछ ऐसे जा रहा होगा ना, ए आर, दैट इज ए ही हो गया, वो तो हमें पता लग गया ए आर ए के बराबर है, ठीक है। तो वेज के रेस्पेक्ट में अब ये एंगल अल्फा है और ये 90 माइनस अल्फा, तो मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मुझे चाहिए, देखो, एक्सेलेरेशन ऑफ वेज और एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज क्या होता है, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ वेज, है ना। हमें एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो लोड का मतलब ये लोड वही है जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसका एक्सेलेरेशन चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एक बात सोचो, इसका एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज क्या होगा, ए कॉस अल्फा इधर है और ये ए साइन अल्फा, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं, देखना जरा, ए कॉस अल्फा माइनस आई कैप ए साइन अल्फा जी कैप, ऐसे लिखेंगे ना। और ये ब्लॉक का वेज के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन है, तो ए कॉस अल्फा माइनस आई कैप ए साइन अल्फा जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक और वेज का एक्सेलेरेशन कितना है बच्चों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ए आई कैप, ठीक है। तो ये इधर जाएगा ए कॉस अल्फा माइनस आई कैप प्लस ए आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप, और ये एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ए कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस अल्फा आई कैप ए साइन अल्फा जे कैप इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक, है ना। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड पता करना, क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट ऑफ ए इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इसका होल स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। ए कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब देखो बच्चों, ए तो कॉमन आ गया था बाहर, देखो आगे बढ़ते हैं, ये आ गया ए अंडर रूट। अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है बच्चों, 1 होता है नहीं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 माइनस 2 कॉस अल्फा, ए कॉमन 2 कॉमन ले लो इसमें से, 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा, बाई 2, ठीक है। अब देखो साइन का भी यहाँ भी 2 और 1 के स्क्वायर है, तो 2a साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से 2 सवाल किए आपने। इसका और भी कोई तरीका आपके पास है, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और इन क्वेश्चंस को एंजॉय करते रहिए। धीरे धीरे देखो, कोई भी सब्जेक्ट एकदम तैयार नहीं होता, धीरे धीरे टाइम लगता है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन पे दिमाग चलाना शुरू करोगे इन प्रॉब्लम्स पे, तो ऑब्वियसली आपको कंसेप्ट बनेंगे, आपके स्किल बनेगा। और साथ साथ मैं कुछ इरोडो की प्रॉब्लम भी शुरू कर रहा हूँ, और जो आपके NCERT वगैरह की प्रॉब्लम भी, जो अच्छे क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए, वो बढ़िया क्वेश्चन हम सारे इसमें आप इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।